हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप लोग सभी अच्छे होंगे। अब तो न्यू सेशन शुरू हो गया है, आप लोग का स्कूल खुल गया होगा, स्कूल गए होंगे, अपने नए क्लास में नए क्लास टीचर से मिले होंगे, बहुत अच्छा लगा होगा आप लोग को। चलिए, मेरा आशीर्वाद आप लोग के साथ यही है कि आप लोग इसी तरह उन्नति तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें। अब हम आते हैं अपने विषय पर। स्टूडेंट्स, अगर हमारा चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा दो ताकि हमारा वीडियो तुम तक तुरंत पहुंच जाए। आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जान ले हम लोग कि विज्ञापन का निर्माण, विज्ञापन शब्द का निर्माण कैसे हुआ है। विज्ञापन में मूल शब्द है ज्ञापन, ज्ञापन। इसमें वी उपसर्ग जुड़ा है और तब जाके इसका निर्माण हुआ है विज्ञापन। विज्ञापन में वी उपसर्ग जोड़कर बना है विज्ञापन। वी का अर्थ है विशेष और ज्ञापन का अर्थ है बताना या जानकारी देना या जानकारी देना। तो विज्ञापन का क्या अर्थ निकला, मतलब कि किसी भी विषय का या चीज के बारे में विशेष जानकारी देना या विशेष उसको बताना क्या है उसमें। तो विज्ञापन जो है, समझ गए हम लोग कि विज्ञापन का अर्थ क्या हुआ, किसी भी विषय या वस्तु के बारे में विशेष जानकारी बताना या देना। अब हम देखें कि विज्ञापन कितने प्रकार का होता है। विज्ञापन दो तरह का आता है, एक सरकारी और दूसरा गैर सरकारी। सरकारी विज्ञापन जो है वो देखते होंगे पेपर वगैरह में आता है, टेंडर का या किसी विभाग का अगर पद खाली है उसके लिए, या फिर कोई एग्जाम, यूनिवर्सिटी का एग्जाम है या किसी का एग्जाम वगैरह है, तो सरकारी जो विज्ञापन होता है उसमें शब्द अधिक होते हैं और फोटो जो चित्र होता है वो कम होता है। लेकिन गैर सरकारी विज्ञापन में शब्द कम और फोटो चित्र जो है वो अधिक होता है। क्यों? क्योंकि अगर जितना हम ज़्यादा बड़ा देंगे विज्ञापन, जितना बड़ा लिखेंगे तो हम वो पैसा भी उतना ही ज़्यादा देना पड़ेगा। इसलिए जो गैर सरकारी विज्ञापन होता है वो क्या करते हैं, चाहते हैं कि कम से कम छोटा विज्ञापन हम बनाएं, उसमें कम शब्द लिखें और चित्र फोटो बनाकर हम अपनी सारी बातें उपभोक्ता तक पहुंचा दें। इसलिए गैर सरकारी विज्ञापन जो होता है वो छोटा होता है, उसमें शब्द कम होते हैं और चित्र अधिक होते हैं। लेकिन जो सरकारी विज्ञापन होता है, टेंडर वगैरह निकलता है या उसमें क्या होता है, चित्र नहीं होता है और शब्द अधिक होते हैं, बड़ा भी होता है उनका विज्ञापन। तो ये हम जान लिए कि विज्ञापन दो तरह का आता है, एक सरकारी और दूसरा गैर सरकारी। अब हम देखें कि विज्ञापन का माध्यम कौन कौन सा है। अभी तो हम लोग प्रकार जान गए कि सरकारी और गैर सरकारी। दो तरह से विज्ञापन आता है, सरकारी और गैर सरकारी। अब हम देखें कि माध्यम क्या है, विज्ञापन का माध्यम क्या है, किस किस माध्यम से विज्ञापन किया जाता है। तो पहला तो एक विज्ञापन ऐसा होता है जिसको कि हम सिर्फ सुनकर समझते हैं। कहाँ हम लोग सुनकर समझते हैं, ऐसा विज्ञापन कहाँ हम देखते हैं, सुनते हैं, रेडियो पर,
FM जो आता है, ये सब पर जो विज्ञापन आता है वहाँ सिर्फ हम सुनकर ही उस प्रोडक्ट के बारे में, उत्पाद के बारे में जानते हैं। दूसरा जो विज्ञापन होता है वो है मुद्रण विधि, यानी प्रिंट किया हुआ, जैसे पुस्तक है, न्यूज़पेपर है, अखबार है, मैगजीन है, इन सबों में विज्ञापन आता है। तीसरा है जिसको कि हम देखते भी हैं विज्ञापन और सुनते भी हैं। ऐसा कहाँ होता है? सिनेमा हॉल में, वहाँ जो विज्ञापन आता है उसको हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। टीवी पर जो विज्ञापन आता है उसको भी हम देखते हैं, उसके बारे देखते हैं और उसकी जानकारी भी लेते हैं, सुनते हैं। मोबाइल है, लैपटॉप है, इन सब चीज़ों पे जो विज्ञापन आता है वो उसको हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो ये 3 तरह से इसका माध्यम है प्रचार प्रसार करने का। सबसे ज़्यादा जो माध्यम है, बड़ा माध्यम है, वो है समाचार पत्र। सबसे बड़ा माध्यम है समाचार पत्र। समाचार पत्र में हर तरह का विज्ञापन देखने को मिलता है। इसमें किसी का जन्मदिन है वो भी रहता है, किसी का मृत्यु अगर हो गया है तो उसका भी शोक संदेश रहता है, अगर नौकरी, किसी विभाग का नौकरी के लिए पद खाली है, रिक्त है, उसके लिए भी आता है। कॉलेज का, स्कूल का अगर एग्ज़ाम्स आता है वो भी उसमें आता है। ये हमारा जो पर्व त्योहार आता है उसके बारे में भी जानकारी दिया रहता है। यानी अखबार जो है ये बहुत बड़ा माध्यम है और ये ऐसा है कि हर घर में समाचार पत्र मिल जाता है, हर घर में ये मिलता है। किसी भी घर में तुम चले जाओ समाचार पत्र जरूर मिलेगा, न्यूज़पेपर रहेगा, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो या अपना रीजनल जो है लैंग्वेज उसमें हो, लेकिन पेपर हर घरों में आता है। इसलिए पेपर को बहुत बड़ा माध्यम माना गया है विज्ञापन करने का। विज्ञापन जो है वो कैसा होना चाहिए, उसके लिए हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी हमको देखना है। तो सबसे पहले तो हमको, हाँ, और एग्ज़ाम्स में जो विज्ञापन लिखने को आता है, प्रश्न रहता है विज्ञापन से संबंधित, वो सिर्फ मुद्रण वाला रहता है, लिखने का। उसमें ये नहीं पूछा जाता है कि किस प्रकार से विज्ञापन कीजिएगा कि लोग सुन ले और समझ लें या फिर देखें और समझें। सिर्फ लिखने का कि लिख कर हम कैसे विज्ञापन कर सकते हैं। विज्ञापन का और भी कई जरिया है, जैसे बैनर है, पैम्पलेट है, या फिर जाके ये मेट्रो स्टेशन में, बस पे, ट्रेन में भी आजकल बाहर में देखते हैं बॉगी में लिखा रहता है, बाहर की बॉगी में प्रिंट आउट किया रहता है, बैनर लगा रहता है जगह जगह, पैम्पलेट मिलकर के पेपर के साथ मिल जाता है या ऐसे घर में फेंक जाते हैं। तो ये सब जरिया है विज्ञापन करने का। विज्ञापन स्थानीय भी होता है और राष्ट्रीय स्तर पर भी होता है। स्थानीय में कौन कौन सा ऐसा विज्ञापन होंगे, जैसे हमारा कोई स्कूल, कोचिंग खुल गया उसके बारे में, स्कूल के एडमिशन के बारे में, कोई खाने का फूड कोर्ट खुल गया, या फिर पिक्चर का तो पेपर में आता ही है, और जैसे एडमिशन का हो गया, कोचिंग का हो गया, या कोई सेल लगा हो, कोई फेयर आया हो, ये सब जो है विज्ञापन स्थानीय होता है। वो वहाँ पे का जो बताना होता है उपभोक्ता को कि आइए हमारे यहाँ देखिए अभी सेल चल रहा है, इतने % की छूट है, या कोई दुकान का ओपनिंग है तो आइए इस चीज़ का हमारा दुकान हम खोलने जा रहे हैं, या होटल रेस्टोरेंट खोलने जा रहे हैं। ये सब जो विज्ञापन है वो स्थानीय होता है। तो विज्ञापन लिखने के लिए हमें किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए वो अब हम बताएंगे। विज्ञापन लिखते वक्त ध्यान रखने वाली बातें, किन किन बातों को हमको ध्यान रखना है जब हम विज्ञापन लिखते हैं, उस वक्त हमको किन किन बातों को ध्यान में रखना है
ये हम बता रहे हैं। पहला क है आकर्षक। विज्ञापन ऐसा आकर्षक हो ताकि ध्यान हमारा बरबस उस ओर चला जाए, अट्रैक्ट कर ले हमको। तो विज्ञापन को आकर्षित बनाना है। ख है भाषा अधिक मोहक, प्रभावी और प्रेरक होनी चाहिए। भाषा जो उसका है अधिक मोहक होना चाहिए, है ना, कि मन को मोह ले, ऐसा उसकी शैली हो कि मन हमारा उधर उस प्रोडक्ट, उस उत्पाद की ओर खरीदने के लिए बरबस हो जाए, है ना। प्रभावी होना चाहिए और प्रेरक होना चाहिए, यानी उत्तेजित कर दे दम कि ये सामान हम ले ही ले, या फिर इतने का सेल चल रहा है, इतना सस्ता चल रहा है, इतने की छूट मिल रहा है, चलो चल के ले लेते हैं। तो भाषा जो है अधिक मोहक, प्रभावी और प्रेरक होना चाहिए। ग है स्लोगन। अगर विज्ञापन में कुछ इस तरह से स्लोगन डाल देते हैं तो वो ज़्यादा प्रभावी होता है और ज़्यादा आकर्षक बन जाता है। तो अगर स्लोगन हो सके डाल दें तो बहुत अच्छा है। घ है कम शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, शब्द कम कर दें और चित्र भी बना दें तो वो ज़्यादा आकर्षक हो जाता है। अंग है बोल्ड लेटर का प्रयोग करना चाहिए, मोटे मोटे अक्षरों में लिखे, ताकि जो मेन बात है, मुख्य बात है, उसको बोल्ड लेटर में यानी मोटे अक्षरों में लिख दे ताकि हमारा ध्यान उधर जल्दी चला जाए। च में है चित्र, चित्र भी बना देना चाहिए। किस चीज का है, चित्र से भी, अगर चित्र देखकर ध्यान चला गया हमको उस चीज को लेना है तो फिर हम वहाँ पढ़ने लगेंगे उस विज्ञापन को कि देखिए भाई क्या चीज है, ये चीज तो हमको लेना है ना। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें विज्ञापन लिखना चाहिए। अब एक तो विज्ञापन हम लिख कर बता दे रहे हैं कि किस तरह से लिखना चाहिए। एक यहाँ पर विज्ञापन हम दे रहे हैं स्कूल का, स्कूल में एडमिशन के लिए नामांकन हेतु इसको इस तरह से कर दिए ताकि ध्यान जाए लोगों का किस लिए है। इसको सबको बोल्ड लेटर में लिखोगे, मोटे मोटे अक्षरों में, कि नामांकन हेतु खुशखबरी, इसको भी बोल्ड लेटर में लिखना है, मोटे अक्षरों में, खुशखबरी, और इस तरह से बना देना है। इधर एडमिशन फ्री, कुछ हम वैसा नहीं अट्रैक्ट करेंगे तो कैसे लोग आएंगे एडमिशन के लिए। तो चलो भाई एडमिशन फ्री है, गार्जियन सोचेंगे चलो यहाँ एडमिशन का तो पैसा नहीं लग रहा है, फ्री है, चलते हैं देखते हैं और क्या क्या है। स्कूल का नाम लिख देंगे मोटे अक्षरों में, सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त, ये जरूरी है लिखना क्योंकि हर पेरेंट्स, माता पिता चाहते हैं कि बच्चों को एक बार स्कूल में डाल दें और निश्चिंत हो जाए। तो मान्यता प्राप्त स्कूल को ज़्यादा प्राथमिकता मिलती है। फिर उस जगह का नाम, जिला का नाम, जैसे यहाँ पटना है तो पटना लिख दिए, जो भी जगह है, दानापुर, कंकड़बाग, बेली रोड, बोरिंग रोड, कुछ भी दानापुर, जो भी लिखना है जगह का नाम, पटना, जिला दे देंगे पटना। कहाँ से एडमिशन होगा, कौन कौन से क्लास का, तो नर्सरी से कक्षा 9वीं तक, 9th तक। उसके बाद विशेषताएं बता देंगे, व्यक्तित्व विकास की सभी सुविधाएं हैं, आधुनिक प्रयोगशाला है, इंडोर तथा आउटडोर खेलों का प्रबंध है, संगीत, नृत्य और संभाषण हर छात्र के लिए आवश्यक है। स्पीच, भाषण देना, क्योंकि हेजिटेशन होता है, सामने में काफ़ी लोग खड़े हों और वहाँ पे जाके माइक पे बोलना, ये बड़ा हेजिटेशन होता है, इसलिए ये विशेषताएं में दे दे रहे हैं ताकि हमारे यहाँ के हर बच्चे को ये जरूरी है कि माइक पर आकर कुछ बोले। शुरू से ही बोलते आएंगे तो फिर वो बोल्ड हो जाएंगे, उनमें वो नर्वस नहीं होंगे उतना। अनुभवी शिक्षकगण है हमारे यहाँ। बालिकाओं के लिए किताब, कॉपी और ड्रेस भी फ्री है। ऐसे तो एडमिशन फ्री है सबके लिए, लेकिन विशेषता में है कि बालिकाओं, जितनी भी गर्ल्स हैं उनको हम एडमिशन फ्री देंगे, साथ में किताब, कॉपी और ड्रेस भी फ्री रहेगा। ये अट्रैक्शन है। रविवार खुला रहेगा क्योंकि एडमिशन चल रहा है अभी, तो सब दिन खुला है स्कूल, 7 दिन। फिर निदेशक, निदेशक का नाम कुछ दे दोगे, जो भी अब क ख है ना, कुछ नाम दे देना बस, और फोन नंबर डाल देना, जो भी है फोन नंबर 1 2 3 4 5, जो भी नंबर ऐसे डाल दोगे। थोड़ा सा चित्र बना देना स्कूल का, हमको तो उतना फोटो चित्र बनाने आता नहीं है,
फिर भी जैसे भी हमसे बन सका बना दिए हैं। स्कूल का नाम, स्कूल नेम लिख दिए हैं। ये गेट है और सब खिड़की दिखा रहे हैं, फ्रंट का है, ये साइड का है। तो थोड़ा चित्र भी बना देना कि हाँ बिल्डिंग हमारा इतना बड़ा है। और इस तरह से विज्ञापन है कि स्कूल में नामांकन हेतु कैसे करेंगे वो यहाँ बता दिए। एक और हम बता दे रहे हैं इसी आधार पे। हाँ, सबसे बड़ी बात कि जब भी उत्तर पुस्तिका में विज्ञापन बनाओगे तो पहले तो एक बॉक्स बना लेना, बहुत जरूरी है बॉक्स बनाना। बॉक्स के अंदर ही इस विज्ञापन को लिखना है। जिस विषय पे विज्ञापन रहेगा पहले बॉक्स बना लोगे और बॉक्स के अंदर ही विज्ञापन रहेगा। एग्जाम के समय में, परीक्षा में ब्लू इंक या पेंसिल ही से इसको विज्ञापन कर सकते हो। तो मेरा सुझाव रहेगा कि पेंसिल से ही अगर विज्ञापन लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर कहीं गलत हो जाएगा तो इरेज कर सकते हैं। अगर पेन से लिखेंगे तो फिर इरेज करना मुश्किल हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। इसलिए हम कहेंगे कि पेंसिल से ही विज्ञापन लिखना, पहले बॉक्स बना लेना है, फिर जिस विषय पे रहेगा विज्ञापन लिखना उस विषय पे लिख देना। उस पे नाम, फोन नंबर, ये सब जरूर लिखना। संपर्क कैसे करेंगे वो नंबर जरूर डालना। एक और हम विज्ञापन लिख दे रहे हैं, इन्हीं आधारों पे परीक्षा में आएगा, उस पे लिख देना। ये जो विज्ञापन है ये कपड़ों का सेल के लिए है। बम्पर सेल, बम्पर सेल, बम्पर सेल, दुकान का नाम लिख देंगे मोटे अक्षरों में। विंटर सेल, फ्लैट 25% ऑफ सभी कपड़ों पर, स्टार का दे दिए चिन्ह। स्टार यहाँ मेंस, कौन कौन सा कपड़ा होगा, मेंस का, वुमेन और किड्स, सबके कपड़ों पर। सुबह 10 से रात्रि 10 बजे तक टाइम बता दिए हैं। कोई शर्तें लागू नहीं, कोई भी कंडीशन लागू नहीं है। अगर खरीदारी होता है 5000 या उससे अधिक की खरीदारी पर पाए डफल बैग बिल्कुल मुफ्त। चित्र हमको जैसे फोटो बनाना आया जी बना दिए, तुम लोग अच्छे से बना देना। उसका मूल्य लिख दिए हैं। ऑफर स्टॉक रहने तक वैध है, यानी समय लिमिट है। फिर यहाँ है 10,000 या उससे अधिक की खरीदारी पर पाए ट्रॉली बैग बिल्कुल मुफ्त। ट्रॉली बैग बना दिए, मूल्य बता दिए हैं, ऑफर स्टॉक रहने तक वैध है। ये बता दिए कि कौन कौन सा कपड़ा है, मेंस, वुमेन एंड किड्स वियर है। संपर्क दे दिए नंबर, जिनको कुछ पूछताछ करना होगा और जानकारी लेनी होगी तो इस नंबर पे फोन करके अपना और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो इस तरह से बना देना। जब भी विज्ञापन लिखने को आए तो पहले तो एक बॉक्स बना देना और पेंसिल से लिखना। जो भी विज्ञापन रहेगा उसमें इस तरह से कुछ लिखना। इस तरह का लिखने का हम कुछ दे देते हैं, स्लोगन बता देते हैं कि क्या कैसे लिख सकते हो। बम्पर सेल है या पहले आए पहले पाए, इस तरह का कुछ स्लोगन हम 7-8 स्लोगन लिख देते हैं, या जो भी जितना होगा हम सब लिख देते हैं। वो सब लिखने के लिए आ जाएगा तुमको, और इस तरह से अपना विज्ञापन लिख देना। विज्ञापन के लिए स्लोगन हम यहाँ कुछ लिख दिए हैं जो तुम लोगों को काम आएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।